एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव से दूर किसी शहर की तरफ जा रहे थे। गर्मी का दिन था और रास्ता भी लंबा। गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को बहुत जोर की प्यास लगी। वहीं से कुछ दूरी पर बरगद का एक वृक्ष था जिसकी छांव घनी थी। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस बरगद की घनी छाया के नीचे बैठ गए। सभी शिष्य बहुत दूर से चल रहे थे, इसीलिए सभी का गला सूख रहा था। महात्मा बुद्ध यह सब जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर इस बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य ने वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने उनको करने को कहा। जैसे ही शिष्य परिक्रमा के बाद बुद्ध के पास आया, बुद्ध बोले कि क्या आपको ठंडी हवा महसूस हुई? शिष्य बोला, हाँ बुद्ध, उत्तर दिशा की तरफ से मुझे ठंडी हवा महसूस हुई। शिष्य की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध शिष्य से बोले, आप उसी दिशा में जाओ, जरूर वहां से कुछ दूर आपको तालाब मिलेगा। उस तालाब से सभी लोगों के लिए पानी ले आओ। महात्मा बुद्ध के कहे अनुसार शिष्य उत्तर दिशा में जब कुछ दूर पहुंचता है, वहां सच में एक तालाब नजर आता है। तालाब देखकर शिष्य बहुत खुश होता है। जैसे ही तालाब से पानी भरने जाता है, तभी शिष्य की नजर वहां दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर पड़ती है। शिष्य मन में सोचता है कि यह पानी तो बहुत गंदा है। शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है। इतनी ही देर में 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती निकल जाती है। बैलगाड़ी के पहिए के कारण तालाब की मिट्टी ऊपर आ जाती है, जिसके कारण तालाब का पानी बहुत गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य को गुस्सा आ जाता है और वो महात्मा बुद्ध के पास बिना पानी लिए वापस चला जाता है। शिष्य बड़े दुखी मन से महात्मा बुद्ध को सारी घटना बताता है। शिष्य की बातें सुनकर अन्य सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें यहाँ से दूर कहीं जाना चाहिए। दूसरी जगह जरूर हमें पीने का पानी मिल जाएगा, वरना हम सभी प्यासे मर जाएंगे। महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि आप सब धीरज रखो, कुछ देर तक यहीं बैठो, उचित समय आने तक आप संयम बनाए रखो। सभी शिष्य महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो गए और उसी स्थान पर बैठ गए। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने को कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब में पानी लाने चला जाता है। तालाब की हालत एकदम बदली सी थी। शिष्य को यकीन नहीं होता है कि वही तालाब है। तालाब का पानी पूरी तरह से साफ हो गया था। यह देखकर शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास आता है और सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन सभी शिष्य के मन में एक सवाल चल रहा होता है कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? तालाब का पानी थोड़ी देर पहले तो बहुत गंदा था, फिर अपने आप साफ कैसे हो गया? शिष्य को लगा जरूर यह महात्मा बुद्ध की शक्ति से हुआ होगा। एक शिष्य रहा नहीं गया, उसने महात्मा बुद्ध से पूछा कि यह चमत्कार आपने कैसे किया? शिष्य को जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके सब्र का फल है। यह फल है आपने सब्र रखा और उचित समय तक इंतजार किया। जितनी देर हम सब ने सब्र किया, उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे गंदे तत्व और मिट्टी तालाब में बैठ गई। महात्मा बुद्ध बोले, यदि उस समय आप लोगों ने सब्र नहीं किया होता, धैर्य नहीं रखते, तो आप सब पानी की खोज में दूसरे स्थान जाते और वहां भी इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वहां पर पीने का पानी मिल ही जाता और आप प्यास से तड़पते रहते। बुद्ध बोले, जैसी स्थिति आज हम लोगों ने झेला है, इस जिंदगी में भी ऐसी स्थिति मुश्किल दौर के रूप में आती है। उस समय भी आपको ऐसा ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जहां हमें सब्र रखना चाहिए और उचित समय का इंतजार करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग अक्सर यहीं पर अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का
इंतजार नहीं करते हैं, जिस वजह से दुख और मुश्किल का सामना करते हैं। जिस तरह थोड़ी देर सब्र और धैर्य से तालाब का पानी साफ हो गया, उसी तरह जीवन में धैर्य रखने से दुख और तकलीफ दूर हो जाती है।